अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कशीदा होता जा रहा है। किसी को कोई मालूम नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। किसी भी वक्त बड़ा तसादुम हो सकता है, किसी भी वक्त खाना जंगी हो सकती है, किसी भी वक्त खून खराबा हो सकता है। पिछले 1.5 महीने से पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान के अंदर किसकी हुकूमत है, कौन मुस्तकबिल के अंदर वजीर आज़म होगा, किसके पास क्या पावर होगी, क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने जा रहा है, फौज का नया आर्मी चीफ कौन होगा, फौज के अंदर किसके पास क्या इख्तियारात हैं, क्या फौज डिवाइड है, फौज के ऊपर तनकीद की जा रही है और फौज के जो कोर कमांडर हैं, जनरल्स हैं, उनको रगीदा जा रहा है, उनको लताड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कैफियत आज से पहले कभी नहीं देखी गई। एक तरफ पूरी कौम खड़ी हुई है जो इमरान खान के हक में निकली हुई है, जो आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए अमेरिका की गुलामी नामंजूर के नारे के तहत बाहर निकली हुई है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन किराम 12-14 सियासी जमातें इकट्ठी हैं और उनके साथ पुष्ट पर अमेरिका खड़ा हुआ है। सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है। यह सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई है, ये हालात इसलिए लाए गए हैं ताकि पाकिस्तान दुनिया का ताकतवर मुल्क ना बन सके, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरी आई थी, जो हालात स्टेबल हुए थे और जिस तरह से पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की क़यादत कर रहा था, वो चीज़ें सब की सब ख़त्म हो जाएं। और ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही थी ताकि पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को या अफ़गान तालिबान को सपोर्ट मिल रही है वो ख़त्म हो जाए। चुनाचे नाज़रीन काम इस वक्त जो मेरे पास खबरें हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। बहुत कोशिश की है हमने, आप में से बहुत से नाज़रीन हमसे ये सवाल भी करते हैं कि आप हमें कब अच्छी खबरें सुनाएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हालात हैं उनमें अच्छी खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है। बड़े अरसे के बाद मुसलमानों को खुशी मिली थी कि अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हो गई, मुसलमानों को फतह मिल गई, तालिबान जीत गए, लेकिन अब वो भी जो खुशी है उसे भी एक तरह से मांद करने की कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल नाज़रीन काम जो मेरे पास ताज़ा खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ किस तरह से मौजूदा सियासतदान अपनी सियासत के लिए फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के टॉप के जनरल हैं और पाकिस्तान के साबिक़ के DGISI हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान की जंग में शानदार रोल प्ले किया, जिन्होंने नाज़रीन किराम अफ़गानिस्तान की जंग में अमेरिका और दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त दिलवाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। उनका नाम जनरल फैज़ हमीद है जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर कोर कमांडर पेशावर भी हैं और उनका चर्चा पाकिस्तान की सियासत के अंदर बेहद किया जा रहा है। और एक मरतबा फिर वो ख़बरों में आ गए हैं। मरियम नवाज़ जो नवाज शरीफ की बेटी है, उसने अपने जलसे के अंदर जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। सिर्फ तनकीद ही का नहीं बल्कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। मरियम नवाज़ ने कहा है कि जब से जनरल फैज़ का साया इमरान खान से उठा तो इमरान खान की हुकूमत भी गिर गई और इमरान खान को वो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नहीं करने का मौका मिला जो जनरल फैज़ हमीद के साए के साथ इमरान खान कर रहे थे। दूसरे लफ्ज़ों में ये बराह रास्त पाकिस्तान की फ़ौज को तकसीम करने का बयान है, पाकिस्तान की फ़ौज को एक तरह से नुकसान पहुंचाने का ये बयान है। नाज़रीन काम सवाल सोशल मीडिया पर यह हो रहा है कि क्या जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान की फ़ौज के जनरल नहीं हैं कि उनके बारे में पाकिस्तान की फ़ौज का मौक़िफ़ या जो पाकिस्तान की ISPR है उनकी जानिब से सामने नहीं आया। आपको याद है कि जब नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर और मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा उनका नाम लेकर सख्त तनकीद की थी और ये कहा था कि जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपने मुझे क्यों निकाला। और इसी तरह से नाज़रीन किराम सिर्फ यही नहीं बल्कि जो जनरल फैज़ हमीद है इनके ख़िलाफ़ बाकायदा नून लीग की जानिब से कंपेन चलाई जाती रही और आज एक मरतबा फिर मरियम नवाज़ जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कंपेन चला रही है। कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर मुजरिम माफियाज जिनके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं
वो पाकिस्तान के मुक़द्दस इदारे, पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले अहम तरीन इदारे अफ़वाज पाकिस्तान को अपनी सियासत के अंदर उनको लताड़ रहे हैं, सियासत के अंदर जो उनका गलीज़ धंधा है उनके अंदर मुलव्वस करने की साजिश कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो साबिक DGI हैं जनरल फैज़ हमीद, इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये अफ़गान तालिबान के साथ जाकर मुलाकातें करते थे। इन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को पाकिस्तान से रिहा करवाया और अमेरिका और तालिबान के दरमियान डील करवाई। ये अफ़गान तालिबान के साथ सफ़ों में खड़े होकर नमाज़ें पढ़ा करते थे। ये अफ़गानिस्तान का इन्होंने दौरा कर लिया था और इन्होंने काबुल के अंदर चाय पी ली थी। ये इनका कसूर था जिसकी सज़ा इन्हें दी जा रही है। और आप जानते हैं अमेरिका पाकिस्तान के अंदर किस कदर इन्फ्लुएंस रखता है, किस कदर असर रसूख रखता है कि वो पाकिस्तान को तहस नहस करने का प्लान बनाए हुए है। तो अफसोसनाक वाक़या है जो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। पाकिस्तान का कोई भी जनरल हो उसको इस तरह की सियासत के अंदर नहीं उनको घसीटना चाहिए और ना ही इस तरह से सियासतदानों को उनका नाम लेकर खुलेआम फौज को तकसीम करने की बात करनी चाहिए। नाज़रीन, ये बहुत अफसोसनाक बात है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, जो हमारे पास खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा जो इस वक्त जो मंजरनामा है उसके अंदर जो इमरान खान ने 16 तूफ़ानी जलसों का ऐलान किया था, उनमें से कल तो एक मियाँ वाली के अंदर कामयाब जलसा हो गया है और इस जलसे को रोकने के लिए माजी की तरह बड़ी कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान का जलसा कामयाब हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि इमरान खान के खिलाफ नवाज शरीफ की जमात ने भी अपने जलसे लॉन्च कर दिए हैं। मरियम नवाज छोटे छोटे प्लाटों में जाकर लोगों को पैसे देकर इकट्ठा करती है और जलसा करती है ताकि इमरान खान को बदनाम किया जाए और फौज पर तनकीद की जाए। नाज़रीन, इस वक्त वाज़े तौर पर तकसीम है पाकिस्तान की कौम में। 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। 25 करोड़ लोगों में जो पाकिस्तान के 90% लोग हैं वो एक तरफ खड़े हुए हैं, 10% लोग एक तरफ खड़े हुए हैं। तो इसलिए इमरान खान ने इनकिलाबात, जो इनकिलाबी आज़ादी है या जो इनकिलाब लाने का ऐलान है वो कर दिया है। इमरान खान ये कहते हैं कि ये मार्च हर सूरत होगा, ग़ुलामी नामंजूर मार्च हर सूरत होगा। जो इमरान खान का ताज़ा बयान है कि मई के आखिरी हफ्ते में गालिबन 28 मई से ये मार्च शुरू होगा। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो फिर वो अपना हशर और अपना अंजाम याद रखे। दूसरी तरफ से नाज़रीन, इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च को फेल करने के लिए ना सिर्फ इमरान खान के खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन चलाई जा रही है, बल्कि इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकद्दिमात का नारा भी लगाया जा रहा है। आपको मालूम है कि फरा नामी एक खातून का स्कैंडल सामने आया, बल्कि बनाया गया और यह कहा कि उसने करप्शन की, वो इमरान खान की अहलिया की दोस्त हैं, इस वजह से तो उन्होंने भी वापसी का ऐलान कर दिया है। तो इमरान खान के खिलाफ ढूंढने से भी कोई सबूत नहीं मिल रहा है करप्शन का। तो अब राना सनाउल्लाह ये कहता है कि ये मार्च खूनी होगा। जो ताज़ा बयान सामने आया है, जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कहता है कि शेख रशीद कहता है ये मार्च खूनी होगा। अगर शेख रशीद अपने बयान से पीछे ना हटे तो फिर उन्होंने कहा कि शेख रशीद को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। साथ साथ राना सनाउल्लाह के बयान पर शेख रशीद ने रद्द-ए-अमल दिया कि ये लोग जुनूनी हो चुके हैं। ये पहले इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकद्दमा बना रहे थे, गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। जब ये कामयाब ना हुआ तो अब मार्च को खूनी बनाने की ये प्लान कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो मार्च है ये कोई मामूली मार्च नहीं है। ये मार्च इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहा है। अभी तो इमरान खान ने सिर्फ पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। अगर इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि हमें इनकिलाब लाना है और इस मार्च की डायरेक्शन डी चौक या इस्लामाबाद के किसी भी जगह से इस मार्च की डायरेक्शन रावलपिंडी की तरफ अगर कर दी गई तो फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। नाज़रीन, लाखों लोगों को संभालना, कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है। पाकिस्तान के पास 7 लाख फौज है, जबकि मार्च में निकलने वाले लोग 20 लाख हैं या इससे भी ज़्यादा हैं। तो कौन किसको रोकेगा? क्या बराह रास्त सीधी गोलियां चलाई जाएंगी? किसी में जुर्रत नहीं है। इसलिए वक्त है संभलने का, वक्त है पाकिस्तान को इन खदशात से, इन ख़तरात से निकालने का। इसका एक ही हल है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं और जो इमरान खान के मुतालबात हैं उनके मुताबिक अमल हो जाए और जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है ये किसी भी तरह से जो अपनी साजिशी नज़रियात हैं उनको ख़त्म कर दे तो हालात पाकिस्तान के अंदर बेहतर हो सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान से जो कुछ दीगर खबरें हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है।
एक अफसोसनाक खबर ये सामने आ रही है कि एंकर इमरान रियाज हैं, उनकी एक ऑडियो वायरल हो रही है, उनकी एक गुफ्तगू वायरल हो रही है, जिसके अंदर एंकर इमरान रियाज कहते हैं कि मैं फ़ौज के लिए सियाचिन भी गया, मैंने पैदल चलकर वहाँ बर्फ़ के अंदर अपने फ़ौजी भाइयों की मुश्किलात दुनिया के सामने, कौम के सामने रखी, लेकिन हमारी जो कुर्बानियाँ थीं उन्हें भुलाया जा रहा है और मुझे धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी लाश गवादर से मिल जाएगी, तुम्हें बलूचिस्तान के अंदर फेंक दिया जाएगा, तुम्हारे साथ ये सलूक कर दिया जाएगा। एंकर इमरान रियाज कहते हैं कि ये सब उस दौर के अंदर हो रहा है जो दौर अपने आप को ये कहता है कि आज़ादी इज़हार राय का दौर है, जो लोग ये कहते हैं कि अब किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को ब्लैकमेल भी किया गया। अरशद शरीफ जो सीनियर सहाफ़ी हैं, बाकायदा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए और उन्होंने ये मामला रखा कि उनको हिरासा किया जा रहा है, साबिर शाकिर को हिरासा किया जा रहा है, एंकर इमरान रियाज को हिरासा किया जा रहा है। तो क्या मतलब है इसका कि इससे पहले आपने देखा कि सियालकोट के अंदर पीटीआई के झंडे को वो कैंट एरियाज़ में लेकर जाने नहीं दिया गया। अगर ये हालात मुल्क के अंदर इसी तरह जारी हैं या फिर इससे आगे निकल रहे हैं तो फिर खूनी ख़तरात को, खूनी इनकलाब को कोई नहीं रोक सकता है। नाज़रीन काम, इससे पहले कि देर हो जाए, मुख्तदर हलकों को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने रवैयों को बदल लें, अपने आप को बदल लें। नाज़रीन काम, मैं इससे पहले बता चुका हूँ, आपके सामने यह हकीकत रख चुका हूँ कि ये कोई मामला पाकिस्तान के अंदर 100-200 लोगों का नहीं है। जिन लोगों ने अना का मसला बनाया हुआ है उनकी तादाद 20 से 25 लोगों के दरमियान है। ये 20 से 25 लोग अगर सीधे हो जाएं, ठीक हो जाएं, तो मुल्क के अंदर हालात बदल सकते हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम, सहाफ़ियों को हिरासा करना या हक बात बोलने वालों को तंग करना, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए बड़े अफसोसनाक हो सकती है। बहरहाल नाज़रीन काम, कुछ दीगर खबरें हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको मालूम है कि इस वक्त जो PDM की हुकूमत है, ये दरअसल नाज़रीन किराम वो हुकूमत है जो मुख्तलिफ लोगों को जोड़कर बनाई गई है। इसके अंदर पीपल्स पार्टी भी है। एक खबर ये सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के गवर्नर के ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है कि हमें गवर्नर पंजाब का ओहदा नहीं चाहिए, बल्कि इसके बदले में हमें आप 3 वजारतें दे दें, 2 मुआवन खुसूसी के ओहदे दे दें। नाज़रीन काम, सच्ची बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान सदर का ओहदा मांग रहे हैं जो उन्हें दिया नहीं जा रहा है, और वो ऐलान कर चुके हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि सदर हमारे पास हो, और पीपल्स पार्टी कहती है कि सदर हमारा हो। तो इसलिए इनकी हुकूमत के दरमियान भी इख्तिलाफात हैं और ये आगे चल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो एक और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से खबर है वो ये है कि महंगाई बढ़ गई है। कहा यह जा रहा था कि नई हुकूमत आई है और इसका विजन ये था कि महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने किया और ये कहा कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है, लिहाजा हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि मामला इससे बरक्स हो रहा है। आज की ताज़ा खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि आटा 10 रुपये किलो महंगा कर दिया गया है, बिजली मजीद 3 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। इससे पहले 8 रुपये बिजली महंगी हो चुकी है, गोया पिछले 1 महीने में 11 रुपये बिजली के ऊपर इजाफा हो चुका है। कोई सहाफ़ी, कोई फंडेड मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ से मुर्गी का गोश्त जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 200 रुपये किलो महंगा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें 10 रुपये किलो महंगी कर दी गई हैं और लीमू का रेट 800 रुपये किलो तक हो गया है। अदरक और लहसुन 400 रुपये तक पहुंच गए हैं। प्याज 180 रुपये तक किलो पहुंच गए हैं। ये वो खबरें हैं जो इससे पहले पाकिस्तान के टॉप के मीडियाज बताया करते थे कि इमरान खान ने आलू महंगा कर दिया है, टमाटर महंगा कर दिया है, फलां चीज़ महंगी कर दी है। तो ये सारी चीज़ें माजी के अंदर तो मीडिया बताता था लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों के दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत किस तरह से सहाफ़ियों के मुंह बंद रखने के लिए उन्हें पैसे दे रही है और किस तरह से मीडिया उनके बारे में या आवाम को सच नहीं बता रहा है। बहरहाल नाज़रीन काम, पाकिस्तान के लिए हर कोई फिक्रमंद है। हम में से हर एक को दुआएं भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, और इसी तरह से जो चंद लोग अपनी अना की खातिर इस मुल्क को दाव पर लगाए हुए हैं उनके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये वीडियो आम करें ताकि ज़्यादा लोग की मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। मेरा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।